पार्ट 11 में हम देखते हैं जो लिव थी वो सैन को सारा कुछ बता देती है कि वो काई को लाइक करती है, पर वो काई को खुश देखना चाहती है। अगर वो उसके साथ रही तो सारे लोग उस पर भी कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे और काई की लाइफ भी खराब हो जाएगी। सैन तो उसे कहता है कि चलो हम दोनों डेट करने की एक्टिंग करते हैं, क्या पता तुम्हें मुझसे प्यार भी हो जाए। और ये बात मैंने नहीं बताई कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। लिव थोड़ी हिचकिचाती है पर वे दोनों डेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। डेटिंग क्या एक्टिंग ही थी ये। काई ये देखकर बहुत सैड फील करता है जैसे दिन बीतते हैं। फे ने लिव को कहा था कि वो काई को लाइक करती है तो लिव फे की मदद करने लगती है। वो कई बार कई जगह जाती है, काई को अपने साथ ले जाती है और बीच में फे को अपने साथ बुला लेती है। काई फे को बहुत डांटता है पर फे लिव के सामने बहुत एक्टिंग करती है दोस्ती का, लेकिन अकेले में काई के साथ सीधा बोल देती है कि चलो साथ में हम दोनों एक्टिंग करते हैं, दुनिया को बुद्धू बनाते हैं। वैसे भी सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ कपल की एक्टिंग देखना चाहते हैं, पर जो काई था वो साफ साफ मना कर देता है। आगे हम देखते हैं लिव फे की मदद तो कर रही थी पर उसे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी तो काई को लाइक करती है। वो सैन को बता देती है कि मैं फे की मदद कर रही हूँ काई के साथ आने में। ये सुनकर तो सैन बिल्कुल हैरान था। वो लिव को कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, वो उसे लाइक नहीं करता है और फे एक चालाक लड़की है। पर लिव को इतना भरोसा नहीं होता है। अब ऐसे कई हादसे होते हैं और लिव को अपनी गलती का एहसास होता है। काई को भी बहुत जलन होती है जब भी सैन के साथ लिव होती है। एक दिन वो लिव के पास जाता है, उसे कहता है कि ठीक है अब मैं तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा हमेशा एक फ्रेंड बन के रहना चाहता हूँ। ये सुनकर लिव को बहुत दुख होता है। अब लिव सैन के पास जाती है शाम को और उसे कहती है क्या मुझे ये सब करना चाहिए, क्या मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। सैन तो उसे एनकरेज करता है, उसे कहता है कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, तुम्हें काई को चूज करना चाहिए। आगे हम देखते हैं लिव सीधा शाम को काई के पास जाती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना चाहती, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। काई बहुत ही खुश होता है। वो कहता है कहीं तुम प्रैंक तो नहीं कर रही। वो उसके गले लग जाता है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब हम देखते हैं कॉलेज में एक फेस्टिवल होने वाला था कि कपल स्टाइल का था। जितने भी कपल स्टूडेंट थे उन्हें अपने लिए रिंग चूज करना था। फेस्टिवल शाम को होगा, शाम को पावर कट कर दी जाएगी और सारे कपल्स को अपनी रिंग में लाइट होगी उसको ऑन करना है। उनके अगर कलर मैच करेंगे तो वो कपल कहलाए जाएंगे। काई और लिव ने भी अपने कपल के लिए रिंग चूज कर लिया था। जैसे फेस्टिवल स्टार्ट होता है लाइट कट होती है। फे ने फिर से एक गेम खेला था। उसने सारे लोगों की, सारे कपल्स की जो लाइट थी वो खराब कर दी थी, रिंग खराब कर दी थी, सिवाय अपने और काई के। दोनों की रिंग में लाइट चल रही थी और सेम कलर था। यहाँ वो सारे लोगों से कह रही थी कि हम दोनों कपल हैं, हम दोनों बहुत टाइम से डेट कर रहे हैं। काई को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फे झूठी मोटी काई अपने फ्रेंड्स की फोटो में काई को दिखा देती है कि देखो वो मुझे कितने दिनों से लाइक करता है। काई अगर अभी कुछ बोलता तो सारे लोग उसी को बुरा भला बोलते। वो अब लिव से अकेले में मिलता है और सैन से अकेले में मिलता है। वो उसे कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करके फे को गलत साबित करना होगा, वो हमें फंसाने लगी है। किसी भी तरह फे की कमजोरी का पता करना होगा जो कि अभी किसी को पता नहीं था। आगे हम देखते हैं फिर से अगले दिन सारे फ्रेंड्स ग्रुप में बैठते हैं। लिव को ऐसे कहती है मेरे पास एक चीज है जो शायद फे की कमजोरी हो सकती है। मैंने एक बार बाथरूम में उसे उल्टी करते हुए देखी थी। वो बस खाना खाकर आ रही थी और उसने उल्टी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? काई कहते हैं कि हाँ मैंने भी ये देखा था, मैंने उसे चोरी से देख लिया था उल्टी करते हुए। वे समझ आते हैं कि शायद वो खाना खाने से डरती है, शायद वो फैट होने से डरती है। लेकिन फे का जो असली रंग था उन्हें दुनिया के सामने लाना था। काई को अपने आप को निर्दोष साबित करना था, लिव को भी निर्दोष साबित करवाना था। उसके लिए तो उन्हें फे से सच उगलवाना होगा। लिव कहती है चलो ठीक है, एक आइडिया है, काई को ये सब कुछ करना होगा। काई को कपल की एक्टिंग करनी होगी फे के साथ। काई मना करता है लेकिन लिव के लिए उसे करना पड़ता है। काई फे के पास आता है अपने फ्रेंड्स के साथ और फे से कहता है कि फे मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड। और वो फे के साथ बैठता है, उसे केक खिलाने लगता है। फे वो केक खा तो लेती है, पहले वो बहुत बार मना करती है पर काई के फोर्स करने पर वो खा लेती है। खाते ही 2 मिनट में वो टॉयलेट में जाती है और उल्टी करने लगती है। और हम देखते हैं चोरी से लिव ये सारा कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। अब वो फे से बात करती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अभी अभी खा कर आई और उल्टी करने लगी। फे कहती है ये जरूरी है, मैं फैट नहीं होना चाहती, मैं बुली नहीं होना चाहती। जैसे तुमने अपने अगली फेस को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई, वैसे ही मैं अपने आप को ब्यूटीफुल रखने के लिए ये सब करती हूँ और ये सब करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर से मेरे बुली होने वाले दिन वापस आ जाएंगे। या हम फ्लैशबैक में देखते हैं बचपन से फे आज तक उसकी मॉम ने उसे बहुत टॉर्चर किया है। हर वक्त उसकी मॉम उसे मारती रहती थी, डांटती रहती थी।
बचपन में उसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल थे। उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती थी, तुम्हें ब्यूटीफुल बनना पड़ेगा, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई बुली करे। उसकी मॉम की बात एक तरफ तो सही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी मॉम उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रही थी पढ़ाई के लिए और सुंदर बनने के लिए। बेचारी फे हर वक्त हर चीज अपने मॉम की बातों को फॉलो करने लगती है। उसके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था और आज तक वो चीज उसको फॉलो करती ही जा रही है, क्योंकि जब बचपन में उसके पिंपल थे उसके कोई भी दोस्त नहीं थे, लेकिन जैसे वो ब्यूटीफुल हुई उसने वजन कम किया, उसके दोस्त बन गए। और आज के टाइम में फिर जब भी किसी ब्यूटीफुल गर्ल को देखती है तो वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, वो उसकी लाइफ खराब करना चाहती है, उसका मन हमेशा उसको खत्म करने को करता है। जैसे आज लिव इतनी सुंदर है, इसीलिए फे बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है लिव को देखकर। वो लिव की लाइफ खराब करना चाहती है, उसे यहाँ से हटाना चाहती है। लिव पूछती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर ये सारा कुछ बोल देती है वो अपने पास्ट के बारे में और कहती है कि तुम्हें पता है दुनिया सब के सब फॉलोअर और फॉलोइंग की लिस्ट पे चलती है। तुम सारे फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स नहीं हो, तुम सब के सब मेरे फॉलोअर्स हो जो सिर्फ मेरी सुंदरता पे टिके हो। अगर आज मैं अगली हो जाऊँ तो कोई मेरा दोस्त नहीं रहेगा। ये सारा कुछ लिव रिकॉर्ड कर लेती है। अब वो वहाँ से जाने वाली थी, पर उससे पहले वो फे को कहती है कि फे तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, चलो डॉक्टर के पास, मैं तुम्हारा इलाज कराना चाहती हूँ, बचपन का ट्रॉमा आज तक है तुम्हें। पर फिर जाने से मना कर देती है। लिव उसे कहती है, देखो मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है, अगर ये रिकॉर्डिंग मैंने पब्लिक कर दी तो सब के सब तुमसे नफरत करेंगे कि तुम सबके बारे में कैसा सोचती हो। लिव की एक और शर्त थी कि वो सबके सामने, सारे स्टूडेंट के सामने सबको कह दे कि वो काय को लाइक नहीं करती है। फे मान जाती है। लिव फे को लेके सारे स्टूडेंट के सामने काय के पास जाती है। काय को विश्वास था कि शायद फे आज उसका जो भी दुनिया के सामने उसने झूठी अफवाह फैलाई थी वो खत्म हो जाएगी। फे अब काय के पास जाती है और उसे कहती है कि हम लिव को देखते हैं। जो उसके पास जो रिकॉर्डिंग थी वो उसे डिलीट कर देती है। फे को ये बात पता था कि लिव वो ऑडियो वो पहले ही डिलीट कर चुकी होगी। अब फे अपने बात से मुकर जाती है। काय से कहती है, काय मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, बहुत पहले से, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर तो काय परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता मैं क्या करूँ। लिव भी परेशान हो जाती है। तभी हम देखते हैं जो रिकॉर्डिंग लिव ने करी थी वो रिकॉर्डिंग पब्लिक हो जाती है, लेकिन लिव के पास तो कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं थी। तो ये रिकॉर्डिंग आखिर किसी और ने, क्या किसी और के पास भी थी ये रिकॉर्डिंग सुनकर जितने भी फे के फ्रेंड्स थे वे गुस्से में आ जाते हैं। वे फे को गालियां देने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और फे से दोस्ती तोड़ देते हैं। सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। फे परेशान हो जाती है, वो चिल्लाते हुए रोते हुए बाहर चली जाती है, वो घर जाने लगती है। अब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी फे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। जितने भी उसके फॉलोअर्स थे वो सब उस पे गुस्सा हो रहे थे। बेचारी फे पागल होती जा रही थी गुस्से में। लिव फे के पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि इससे कुछ नहीं होता, चलो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, पर फे मना कर देती है। अब अपने घर चली जाती है। वैसे तो फे कॉलेज में बहुत ही अमीरी का दिखावा करती है, पर असलियत में वो इतनी अमीर नहीं थी, वो बहुत ही पुराने इलाके में रहती थी। आगे हम देखते हैं उसको डेथ थ्रेट भी आने लगे थे, बहुत सारी धमकियां भी आने लगी थी। ये देखकर तो फिर डर जाती है। कॉलेज में जो कैट था जो उसको पसंद था, वो उसने उस कैट को अपने पास रखी थी, वो उसे लेके कहीं और शिफ्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉलेज में जितने भी फ्रेंड थे सब के सब फे के लिए चिंता कर रहे थे। भले ही वो उस पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन लिव सबको समझाती है और सब कहते हैं कि चलो हम फे को मनाएंगे और ये भी ढूंढना है कि वो जो रिकॉर्डिंग थी मैंने तो डिलीट कर दी थी, वो पब्लिक किसने करी तो किसने की। तभी हम देखते हैं जो फे की फ्रेंड थी जिसका नाम मिमी था, वो कहती है कि वो मैंने रिकॉर्डिंग पब्लिक की थी, क्योंकि जब तुम टॉयलेट में थी फे से बात कर रही थी, मैं भी उसी टाइम टॉयलेट में थी और मैंने वो रिकॉर्डिंग कर ली थी ताकि मैं उसको यूज करूं और फे की असलियत दुनिया के सामने लाऊं। मैं उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे कहते हैं कि देखो नेट पे बहुत ज्यादा डेथ थ्रेट नेट पे दिए जा रहे हैं उसको, हमें उसको बचाना होगा। अब हम देखते हैं सारे फ्रेंड्स एक एक करके अलग हो जाते हैं और फे को ढूंढने लगते हैं। एक दो फ्रेंड्स फे के घर पे पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें गिफ्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। वे समझ जाते हैं कि शायद फे यहाँ से जा चुकी है, वो उसको ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बाकी फ्रेंड्स को देखते हैं, सबके काय एक एक करके सारे फ्रेंड पे शक करता है, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद हम में से ही कोई है जो इनको मारना चाहता है और वो ही फे के बारे में इतना कुछ जानता है। उनको ऑनलाइन ग्रुप में से पता चलता है कि जो फे के ग्रुप का फैन पेज था उसका जो एडमिन था वही उसको डेथ थ्रेट दे रहा है, धमकियां दे रहा है फे को खत्म करने का, और वो बंदा उन्हीं की फ्रेंड लिस्ट में से कोई है। वो एक एक करके सब पे शक करते हैं पर उनमें से कोई भी नहीं निकलता। उधर हम फे को देखते हैं जो डरती इधर से उधर छुपती हुई जा रही थी और तभी रास्ते में से कोई रोक लेता है। उसके हाथ में चाप था, वो उस पर अटैक करने के लिए उसके आगे बढ़ता है,
फे भागी भागी दूसरी तरफ कोने में चली जाती है और वो बंदा उसके पास जा रहा था जिसका नाम जेरी था। वो उन्हीं की फ्रेंड में से था। जेरी उसको कहता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितने टाइम से लाइक करता हूँ। हर टाइम मैंने कॉलेज में तुम्हारी हेल्प करी, ऑनलाइन तुम्हारा फैन बन गया था। जो भी चीज तुम ऑर्डर करती थी मैं उसको दे देता था। कोई भी तुम्हारी बुराई करता उसको मैं बहुत बड़ी पनिशमेंट भी देता था। फे कहती है, अच्छा तो तुम वही हो। पर फे उसे लाइक नहीं करती थी। वो साफ साफ बोल देती है। ये सुनकर जेरी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो केमिकल निकालता है, वो उस पर डाल देता है। उधर हम देखते हैं लिव भागी भागी सारे फ्रेंड फे को ढूंढ रहे थे। लिव अब वहाँ पे आ चुकी थी। वहाँ पे पुलिस भी आ चुकी थी। वो जेरी को पकड़ लेते हैं। फे के पास जाती है। फे बहुत ही ज्यादा रो रही थी। लिव को गुस्से में कहती है, तुम्हें अब पता नहीं, शायद अब तुम खुश होंगी क्योंकि मैं अगली बन चुकी हूँ। तुम अब सबके आगे प्रिटी हो, ब्यूटीफुल हो। पहले तो लिव उसको बहुत डांटती है। उसके बाद कहती है कि देखो, जो केमिकल था वो पहले अदला बदली हो चुकी थी क्योंकि जेरी ने जो केमिकल लिया था वो असलियत में पानी था, जो कि बहुत पहले मैक्स जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो बोतल उससे गलती से एक्सचेंज हो गया था। इसका मतलब फे अभी सुरक्षित थी, उसका फेस ठीक था। अब लिव फे को डॉक्टर के पास लेके जाती है। उसका इलाज चलता है। लिव उसे बहुत समझाती है। उसके बाद फे उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगी, पहले की तरह नहीं जो अपने आप को इतना फोर्स करती थी। सैंथ भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है। आगे हम देखते हैं कई दिन बीत जाते हैं। लिव और काई को साथ में देखते हैं जो दोनों डेट कर रहे थे। बहुत ही खुश थे। काई कहता है, मैं बहुत ही लकी हूँ तुम्हें पाकर। लिव कहती है, मैं भी बहुत लकी हूँ तुम्हें पाकर। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।